बहू, तूने ये कैसे झाड़ू लगाई है? देख फर्श पर कितनी धूल लगी पड़ी है। मम्मी जी, मैंने कभी अपने मायके में झाड़ू पोछा करा नहीं है, तो मुझे आदत नहीं है झाड़ू पोछा करने की। अच्छा। हाँ मम्मी जी, मेरे मायके में काम वाली आती है ना झाड़ू पोछा करने के लिए। अगर वो नहीं आती तो मेरी मम्मी कर लिया करती थी। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी काम खत्म करना घर का। 8 बज गए हैं, राज 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर मम्मी जी, इतनी जल्दी खाना कैसे बन पाएगा? चलो बेटा, मैं किचन में जाके थोड़ी तैयारी करती हूँ। तुम जल्दी से ये झाड़ू पोछे का काम खत्म करके नहा धोकर किचन में आ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जाती हूँ। ठीक है बेटा। खाने की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। बताइए मम्मी जी, मैं क्या मदद कराऊं आपकी? बहू, मैंने दाल चावल बना दिए हैं और आटा लगा दिया है। बस अब तू गर्मा गर्म रोटी सेक दे। ये क्या मम्मी जी, आपने खाली दाल बनाई है? हाँ बेटा, मैंने खाली दाल बनाई है। और कुछ भी बनाना था क्या? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मम्मी जी। हाँ बोल बेटा। हमारे घर पर तो दाल के साथ खाली रोटी और चावल नहीं खाते, 2 तरह की सब्जियां भी बनाते हैं साथ में। अगर ना बनाए तो मेरे भैया तो सीधा थाली उठा के फेंक देते हैं। हाँ तो बेटा बना ले सब्जी। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं फटाफट रोटियां सेक देती हूँ और एक सब्जी और बना लेती हूँ। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा 2 मिनट रुक, बस मैं तेरा टिफिन लेकर आ रही हूँ अभी। अरे माँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहा लंच बॉक्स का बिल्कुल भी। अरे बेटा, तो क्या हो गया? अगर तू ऑफिस भी चला जाता तो मैं टिफिन तेरे ऑफिस में ले आती। ठीक है माँ, जल्दी ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, अभी लेकर आई। बहू, आज ग्रोसरी के सामान की लिस्ट बना देना। जब राज ऑफिस से आएगा तो सामान भी लेता आएगा। ठीक है मम्मी जी, बताओ क्या क्या लिखना है? अरे बेटा, अब तो रसोई तेरे को ही संभालनी है, अपने हिसाब से देख ले। तुझे सामानों का अंदाजा तो है ना? हाँ मम्मी जी। हाँ, याद से पर्ची जरूर दे देना राज को, कहीं भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी मम्मी जी, मैं अच्छे से याद रखूंगी। ठीक है बहू। सुनिए जी, ये लिस्ट जाते टाइम ग्रोसरी वाले को जरूर दे देना और शाम को आते टाइम ये सामान लाना मत भूलना। ठीक है, लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ऑफिस। शाम का समय। माँ, माँ, क्या हुआ बेटा, बड़ा गुस्से में लग रहा है? माँ, ये कैसा ग्रोसरी का सामान लिखा था? हर बार 4-5 हजार का सारा सामान आ जाता था और आज पूरे 10 हजार से ऊपर का सामान आया है। क्या 10,000? ऐसा क्या क्या लिखा था लिस्ट में बेटा? दाल 10 किलो, चावल 20 किलो, आटा 40 किलो, चीनी 10 किलो, बादाम 2 किलो, काजू 2 किलो, अखरोट 2 किलो, घी 5 किलो, काजू 3 किलो, आइजोल हार्पिक 2 लीटर। ये लिस्ट किसने बनाई थी माँ? बेटा, ये पर्ची तो बहू ने बनाई थी। अरे बहू, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं हमारी पर्ची बदल ना गई हो किसी हलवाई या रेस्टोरेंट के साथ। नहीं मम्मी जी, ये सब मैंने ही लिखा है। इतना सामान, इतना सामान तो किसी प्रोग्राम में आता है बहू। मम्मी जी, तो लिस्ट आपको ही बनानी चाहिए थी, मुझे क्यों बोला आपने बनाने के लिए? मेरे मायके में तो ग्रोसरी का सामान ऐसे ही आता है। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे पता है तेरे मायके वाले कितने रईस हैं, मेरा मुंह मत खुलवा। क्या करा बेटा तूने, रुला दिया ना बहू को। अरे माँ, तुमने बातें नहीं सुनी उसकी? अरे बेटा, अभी उसमें बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें बहू को। अरे माँ, अब तुम भी। जा बेटा, तू हाथ मुंह धुल ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है माँ। हे भगवान, सद्बुद्धि देना इन दोनों को। बहू, ये लो साड़ी, तुम दीपावली पर यही साड़ी पहनना। ये रेड कलर की बनारसी साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मम्मी जी, पिछले साल ऐसी ही सेम साड़ी मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा करने वाली को दी थी। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रख लेती हूँ। माँ, इसको तो जाकर अभी मैं बताता हूँ।
अरे बेटा, रहने दे, घर में शांति बनाए रखो, लड़ाई नहीं। वैसे भी बेटा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। माँ, मेरा टिफिन तैयार है। हाँ बस, हलवा रखना बाकी है आपके टिफिन में। रुक, मैं रख देती हूँ हलवा तेरे टिफिन में। अरे रुको मम्मी जी, ये कैसा हलवा है? ऐसा हलवा तो मेरे घर में किसी के गले से नीचे तक ना उतरे। हम लोगों को तो घी में तैरता हुआ हलवा पसंद है, ऐसा सूखा सूखा हलवा नहीं। किरण, तुम्हारी हद पार हो चुकी है। तेरा मायका तुझे इतना ही पसंद है ना, तो तू चल मेरे साथ। अरे बेटा, कहाँ लेकर जा रहा है बहू को? इसके मायके। क्यों? दूध, घी, काजू, बादाम सब खाना अपने मायके में वहीं। और जब तुम्हारा पेट भर जाए ना, तब आ जाना, समझी? अरे बेटा, मेरी सुन तो। नहीं माँ, आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। चलो। अरे रुक जा बेटा। बेटा, तू तो बहू को मायके छोड़ाया, तू तो सारा दिन ऑफिस में रहता है और मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। ये पूरा घर खाली खाली मुझे खाने को दौड़ता है। अरे माँ, मैं कैसे जाऊं उसके घर? मैं बहुत गुस्से में छोड़कर आया हूँ उसके घर उसे। तो क्या हुआ बेटा, बेचारी पूरे दिन घर में इधर उधर चहकती फिरती थी। देखता हूँ संडे को। संडे का क्या इंतजार करना बेटा, आज ही चलते हैं, ले आते हैं बहू को। नहीं नहीं, आज नहीं माँ, आज बहुत काम है ऑफिस में। संडे को चलेंगे, पक्का चलेंगे। ठीक है बेटा, संडे का दिन। बेटा, आज तो संडे है, आज चलते हैं बहू को लेने। आज माँ? क्यों बेटा, तेरी इच्छा नहीं है क्या बहू को लाने की? माँ, उसके फिर वही नाटक हुए तो? बेटा, अब जैसी भी है वो तेरी बीवी है, लाना तो हमें उसको पड़ेगा। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ, वो जरूर आएगी। ठीक है माँ, चलो। अरे समधन जी, कैसी रही आप लोगों की तीर्थ यात्रा? माँ जी, मैंने ही माँ को बताया था कि राज आपको तीर्थ यात्रा पर लेकर गए हैं, तभी तो मेरे को यहाँ पर जल्दबाजी में छोड़ गए थे। जी, बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा रही। तो कौन मिल गया? अरे समधन जी, हम किरण को लेके थोड़ा जल्दी निकलेंगे, वरना रात हो जाएगी। अरे समधन जी, आज यहीं रुक जाइए। नहीं नहीं समधन जी, कल राज को ऑफिस भी जाना है ना। चलो ठीक है, लेकिन खाना तैयार है, खाना खा कर जाना। जी जरूर। अब हमारा खाना हो गया समधन जी, खाना बहुत अच्छा था। समधन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किरण ने बताया था आपके यहाँ पर 3-4 सब्जियों के बिना और मिठाई के बिना खाना नहीं खाते थे, पर हमसे जितना हो सका हमने उतनी ही व्यवस्था की। अच्छा, तो ये मैडम जी अपने ससुराल के यहाँ तारीफों के पुल बांधती हैं। बेटा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों परिवारों की इज्जत बनाए रखना चाहती हो, पर ये याद रखो बेटा, ये सब झूठ की नींव पर नहीं होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो वो सच्चाई की नींव पर चलना चाहिए, झूठ बोलकर नहीं। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे सब समझ में आ गया है। और राज, आप भी मुझे माफ कर दो। नहीं बहू, माफी तुम्हें नहीं, राज को मांगनी चाहिए तुमसे। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि तुमने गलती करी बहू को घर से बाहर निकाल के। ये घर जितना तेरा है उतना बहू का भी है। खबरदार जो आज के बाद तूने बहू को इस घर से बाहर निकाला तो। मुझे माफ कर दो किरण, मैंने गुस्से गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया। मुझसे माफी मत मांगे आप। अगर आप मुझे मेरे मायके छोड़कर नहीं आते तो मुझे आज ये सब एहसास नहीं होता। चलो, अंत भला तो सब भला। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।